स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहरा मैथ्स मंत्रालय। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किसी के फॉर्म में चेंज करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद में क्या कह रहा है, देखिए ये एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उसके बाद में उसके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं। इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, इफ दे एग्जिस्ट, यदि उसके सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो तो, यदि उसके सॉल्यूशन अवेलेबल है तो उसके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन। और यदि नहीं है तो आप कैसे निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कौन से मेथड से निकालना है, बाय एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए हमारे पास में, इफ वी ऐड 1, यदि हम ऐड करते हैं, कितना करते हैं, ऐड 1 ऐड करते हैं टू दी न्यूमरेटर, किसमें ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में, किसमें, न्यूमरेटर में। यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करे, 1 करे। इट मींस ये हुआ कि जैसे ये मान लीजिए 5/6 है, ठीक है ना, इसके न्यूमरेटर में से, न्यूमरेटर में तो कितना ऐड करना है, 1, और डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1। तो ये क्या कह रहा है, देखिए वापस में अगेन आपको एक बार समझा देता हूँ इसकी लैंग्वेज को। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 1। इफ फ्रैक्शन रिड्यूस, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के इक्वल आती है। यही ये कहना चाहता है कि यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया जाए, तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। सेकंड केस, इसमें एक और केस गिवन है, वो क्या है, इफ इट बिकम्स 1/2, ये क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, और ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है। कब, इफ वी ओनली ऐड 1, यदि हम केवल कितना ऐड करें, 1 करें, किसमें करें, टू द डिनोमिनेटर्स, केवल डिनोमिनेटर्स में ही यदि 1 ऐड करें। मान लीजिए 5/6 है, ठीक है ना, इसके डिनोमिनेटर में यदि हम 1 ऐड करें, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है। ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वह फ्रैक्शन क्या है। चलिए हम उस फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं कि वह फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है ना। हम पिछले क्वेश्चंस में भी ये कर चुके हैं कि किस तरीके से इसको लेट किया जाता है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो लेट द फ्रैक्शन इज, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ये फ्रैक्शन हमने लेट कर लिया है। कौन सा फ्रैक्शन लेट किया है हमने, x/y, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए केस फर्स्ट इधर करेंगे हम, और केस सेकंड को इधर डील करेंगे, ठीक। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि यदि आप उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें। तो चलिए ये तो है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसके न्यूमरेटर में तो 1 ऐड करें, कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 1 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आती है, 1 के इक्वल आती है, आ गई। केस सेकंड के अंदर क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू 1/2 आती है यदि इसके डिनोमिनेटर में केवल कितना ऐड कर दिया जाए, 1 ऐड कर दिया जाए। तो चलिए यह तो हमारा क्या रहा, फ्रैक्शन, इसके डिनोमिनेटर में केवल कितना ऐड करना है, 1, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2, ठीक है। दोनों केसेस का हमको क्या मिल गया, प्रॉब्लम्स का जो इक्वेशंस है वह हमको मिल गई। अब इन इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए चलिए किस तरीके से करते हैं। यह एक से ज्यादा टर्म है, बंद कर ली हमने ब्रैकेट में, यहाँ एक से ज्यादा टर्म थी, बंद कर ली, ठीक है ना। अब यह y-1 जो है वह किसमें है,
डिवाइड में है, किसमें है, डिवाइड में है। तो जब भी कभी हम डिवाइड वाले डिवाइड वाली वैल्यू को रिमूव करते हैं तो वह सामने वाली आरएचएस वैल्यू से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इट मींस आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि आप मल्टीप्लाई वाले नंबर को रिमूव करते हो तो वह आरएचएस में डिवाइड में जाता है, और यदि हम डिवाइड वाले नंबर को रिमूव करते हैं तो वह आरएचएस में किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। यही प्रोसीजर दोनों तरफ से फॉलो होता है। यदि आप आरएचएस में किसी मल्टीप्लाई वाले नंबर को हटाते हो तो वह एलएचएस में किस में आता है, डिवाइड में आता है। यदि हम आरएचएस में से किसी डिवाइड वाले नंबर को रिमूव करते हैं तो फिर वह एलएचएस में किस में आता है, मल्टीप्लाई में आता है। मींस ये वह रिवर्स प्रोसेसिंग चलती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है ना, तो हम करते हैं, चलो ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, या फिर यूं कहे कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना बैठा देते हैं अपन, 1। ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं आपको पता है, यूं चलता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इस तरीके से चलता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मींस ये हुआ कि यह तो इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में इक्वल टू का साइन लगेगा और यह इससे मल्टीप्लाई होगा। तो x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा हमारा, 1 × x + 1। ठीक है ना, यहाँ 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, y - 1 से। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कुछ वही वापस रिपीट हो जाएगा, कितना आएगा, केवल x + 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको हम एलएचएस में ले आते हैं तो x पहले से ही है हमारे पास में, ठीक है ना, +1 अब इस प्लस के y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यह माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, = 0। ठीक है ना, वे अब जर्नल फॉर्म में सेट कर लेते हैं, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली किस में, माइनस में, फिर क्या आएगा अपना, उसके बाद में हमारी आएगी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू देखो प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, प्लस के कितने हो जाएंगे, 2 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब करते हैं, चलिए x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है ना, x × 2x, बीच में किसका साइन आएगा, इक्वल टू का। y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा हमारा, y + 1। क्लियर है, ट्रांसपोजिशन कर लाते हैं उसका, अगर 2x ये इधर आके किसका हो जाएगा, y माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, = 0। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस का क्या निकालना है हमको, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले आप चेक कर लीजिए कि इसके सॉल्यूशंस है भी या नहीं भी है। ठीक है ना, कैसे पता करेंगे हम, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूओं को कंपेयर करके। आप देखोगे यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। नाउ a1/a2 कितनी है, a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए a1 की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो कितनी है, 1। ठीक है ना, और a2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो a1/a2 की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1/2। v1/v2 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो कितनी आएगी, देखिए v1/v2 की वैल्यू, v1 की वैल्यू कितनी है, -1, और v2 की वैल्यू कितनी है, -1। ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या आएगा, 1/1। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, एक सॉल्यूशन होगा। आगे c1/c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल आती, ठीक है, तो दोनों वैल्यू इक्वल दो कंडीशंस में होती है, एक तो नो सॉल्यूशंस की कंडीशन में, और किसमें होती है दूसरी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन में। तो उस कंडीशन में
हमको किसकी वैल्यू और निकालनी पड़ती है, C1/C2 की। तो यहाँ पर तो दोनों वैल्यू इक्वल है ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, so the pair have unique solution। कैसे सॉल्यूशन होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन को निकालते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन सा, किस मेथड से निकालेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड यूज में लेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है क्या करना है हमको, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंटों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर y के कोफिशिएंट ऑलरेडी कैसे है, इक्वल है। इसके आगे भी y के आगे कोई नहीं तो कौन है, 1 है। यहाँ भी y के आगे कोई भी नहीं है तो कौन है, 1 है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे हम देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। आप ये देखिए दोनों के साइन कैसे है, यह साइन माइनस का है और यह साइन किसका है, माइनस का है। दोनों के साइन किस तरीके के है, सेम है। तो फिर हम किसी एक इक्वेशन में से दूसरी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्यों ना अपन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप फर्स्ट में से सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो फिर नाउ या फिर ये कह दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1 को, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन में सेकंड कौन सी इक्वेशन से कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सेकंड से। तो फिर सेकंड में से कर रहे हैं तो सेकंड को हम ऊपर लिखेंगे, 2x माइनस वाई माइनस 1 0, और फर्स्ट को हम नीचे लिखेंगे तो x माइनस वाई प्लस 2 0, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे कि साहब आपने जो कांस्टेंट टर्म थी उसको आरएचएस में क्यों नहीं पहुंचाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो पहुंचा सकते हो, क्योंकि पहुंचाने से क्या होता है कि हमारे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, लेकिन उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। आप देखोगे यहाँ पर कि ये माइनस की है और ये प्लस का वाई है, दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 2x में से यह माइनस का x सब्ट्रैक्ट होगी, कितना बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो ही गई, ये भी माइनस का नंबर है, ये भी माइनस का नंबर है। तो माइनस का 1 और माइनस का 2 कितने रह जाएंगे, माइनस के 3 ऐड हो जाएंगे, माइनस के 3 बन जाएंगे, -1 -2 -3 इज इक्वल टू में कौन है, 0। अब इसका सब्ट्रैक्ट, इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे। माइनस का 3 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मुझे ग्रीन बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट कर रहे हैं अपन, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी, x की वैल्यू कितनी रखनी है इसमें, 3, ठीक है। माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तो फिर क्या आएगा, देखिए y की वैल्यू को निकालना है हमको, तो y के टर्म को यही रख लेंगे। तो माइनस, या फिर यूं कह दीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए, प्लस के 3 और प्लस के 2 कितने हो गए, प्लस के 5,
माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। किसका, चाहे तो आप 5 का कर लीजिए या फिर किसका कर लीजिए, y का कर लीजिए। क्यों ना मैं y का ही ट्रांसपोजिशन कर लेता हूं, तो डायरेक्ट क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो y का ट्रांसपोजिशन करूंगा इधर 5 को छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोजिशन करूंगा तो इधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम सीधी करके लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, ठीक है ना। तो ये हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमको फ्रैक्शन चाहिए, तो लिख देते हैं सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या माना है हमने, x अपॉन y, यही माना है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए x की वैल्यू तो कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 5, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।